काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इनफैक्ट शुरुआत किससे करें, ईसीबी, जहां पर कल परसों हम बात कर रहे थे कि अमेरिका शायद एक पॉज ले या फिर थोड़ा सा कम रेट हाइक करे, ईसीबी ने तो साफ कह दिया है कि 50 बेसिस पॉइंट और इससे कम नहीं, ये ज़रूरी है। और उन्होंने आगे गाइडेंस भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा डेटा के आधार पर तय होगा। ये घटना एक तो बड़ी थी ही, डेफिनेटली इस घटना का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक और घटना कल हुई, देखिए अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है पिछले कई दिनों से वो स्ट्रगल कर रहा था, और उस बैंक को ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उसको तुरंत फंड इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, लेकिन मुश्किल खड़ी हो रही थी। तो $30 बिलियन का फंड इन्फ्यूज़ किया गया 11 बैंकों द्वारा, जिसमें टॉप बैंक शामिल है, जिसमें जेपी मॉर्गन, सिटी, अमेरिका वाले, ये सारे शामिल हैं। इन लोगों ने मिल के उसके अंदर इतने पैसे $30 बिलियन का डिपॉजिट किया। तो जो डिपॉजिट रन निकल रहा था उसकी वजह से अब उसको एक राहत मिल रही है। तो सबसे बड़ा एक कारण ये था क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखें, चार्ट दिखाइए अगर S&P का हो तो, कि वो शुरुआत में नीचे खुला था, रेड में खुला था, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर गया और डेज हाई पे जाके बंद हुआ। क्योंकि जब लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक में पैसा लगा दिया है $30 बिलियन इन बड़े बड़े बैंक्स ने, तो फिर मार्केट एकदम ऊपर जाके बंद हुआ। तो एक घटना जिसने बहुत मार्केट को कल सपोर्ट किया है वो ये। दूसरी घटना ये थी कि हालांकि जो ईसीबी ने किया है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, ऐसा लोगों को लग रहा था कि 0.5% करेंगे, और एक उसमें बदलाव ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि आगे शायद हम ना करें, लेकिन अब वो ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब वो कोई गाइडेंस नहीं दे रहे। इसका मतलब आगे ओपन है, खुला है, हो सकता है। दूसरा, लोगों की उम्मीदें बिल्ड हो गई थी ये क्रेडिट स्विस की क्राइसिस देखने के बाद कि शायद अब पॉज ले लें, लेकिन वो पॉज नहीं लिया। तो ये एक वाइज डिसीजन था कि आप किसी इन्फ्लुएंस में इमोशनल होकर के डिसीजन ना लें, रियलिटी में डिसीजन लें। तो ये दो घटनाएं बड़ी हुई हैं। इसीलिए आप देखें तो यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से जाके बंद हुए और समस्याएं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक दूसरी जो प्रॉब्लम ब्रू हो रही है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो सेंट्रल बैंक यूएस फेड ने जो एक क्रेडिट लाइन खोली है, उसमें आप देखिए करीब $150 बिलियन का फंड लिया जा चुका है तमाम बैंकों द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बैंकों में ये समस्या अभी भी है, और चूंकि वो लाइन खुली हुई क्रेडिट, तो और सारे बैंक लेंगे। तो कल हम लोग चर्चा करें कि जो भी फेड के आसपास व्यक्ति दिख गया, और अगर वो किसी बैंक का सीईओ है, तो उस बैंक में तुरंत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो हमको लग रहा हो रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एक इमरजेंसी फंड लिया जा रहा है ये एक मुश्किल पैदा करेगा। तो नेट ये है कि आज के बाज़ार के लिए राहत ये है कि कोई नया बैंक निकल के नहीं आया जहां मुश्किल हो, और जो एक निकल के आ रहा तो उसको फंडिंग मिल गई है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन क्रेडिट स्विस के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसको यूबीएस के साथ मर्ज कर दिया जाए, ये दोनों मिला दिए जाए। हालांकि दोनों बैंक अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी, लेकिन सिचुएशन अभी भी ग्रिम है बैंकिंग के लेकर के। बैंकिंग के लेवल पर सिचुएशन ग्रिम है। मेरे को तो क्रिस्टीन लगार्ड का स्टेटमेंट ये वाला अच्छा लगा, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए 2008 वाली क्राइसिस नहीं है। 2008 में आई वाज अराउंड, मैंने देखा है क्या हुआ है, वहां पर भी एक्शन लिया गया था, यहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो एक्शन लिया जाएगा। इन्फ्लेशन फोरकास्ट में भी उन्होंने कुछ बदलाव किया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट में